Hi, I'm Anisha Soni. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज है इन विच वी आर कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक है व्हाट इज पीएमओ एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएमओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब व्हाट इज पीएमओ? पीएमओ क्या होता है? पीएमओ स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। पीएमओ एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में या टीम की फॉर्म में होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को डिफाइन और मेंटेन करती है ताकि प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से मतलब गाइडलाइंस, प्रोसेसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस से है जो पीएमओ डिफाइन और मेंटेन करती है। एग्जांपल लेते हुए जैसे पीएमओ डिफाइन करेगी कि ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है प्रोजेक्ट चार्टर का और सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स यही टेम्पलेट फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर को क्रिएट करने के टाइम। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एजाइल मेथोडोलॉजी के हिसाब से ही रन होंगे। जैसे वीकली स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर इसी टेम्पलेट में अपनी रिपोर्ट्स शेयर करेंगे। तो इसी तरह के प्रोसेसेस, गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस पीएमओ डिफाइन और मेंटेन करती है ताकि प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएमओ। So the first one is supportive PMO. Supportive PMO में PMO का रोल एडवाइजरी रोल जैसा होता है। यहाँ पे वो PM को टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन और मेंटेन कर देंगे प्रोजेक्ट के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस से मतलब जैसे स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स डिफाइन कर देंगे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, और चेंजेस कैसे हैंडल होंगे प्रोजेक्ट के ये स्टेप्स बता देंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान की गाइडलाइंस डिफाइन कर देंगे। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। यहाँ पे सपोर्टिव पीएमओ का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है प्रोजेक्ट पे। एग्जाम्पल लेते हुए जैसे किसी कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट टीम्स काम कर रही है प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे पीएमओ उनको टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा प्रोजेक्ट चार्टर के, वीकली स्टेटस रिपोर्ट्स के। उनको उस टूल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा जो उनको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज करना होता है। नॉलेज रिपोजिटरी को मेंटेन करेगा जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट्स और केस स्टडीज और लेसन लर्न होंगे पास्ट प्रोजेक्ट्स के। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्टिव पीएमओ की नीड किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या वर्क में चाहिए होती है। सो जहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती है पीएमओ की, उनको बस गाइडेंस या टेम्पलेट प्रोवाइड करने के लिए ही पीएमओ की नीड होती है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टीम, मार्केटिंग वाली टीम, यहाँ पे पीएमओ का रोल सपोर्टिव पीएमओ जैसा ही होता है। सेकंड, जो कि बहुत स्टार्टअप कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या मिड साइज्ड कंपनी है, वहां पे वो पीएमओ का अलग डिपार्टमेंट या अलग टीम नहीं बना सकते और वहां पे भी पीएमओ का रोल सपोर्टिव पीएमओ जैसा ही होता है। सेकंड वन इज कंट्रोलिंग पीएमओ। कंट्रोलिंग पीएमओ में पीएमओ सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है पीएम्स को, बट ये मेक श्योर करता है कि वो उन स्टैंडर्ड्स, उन प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे। जैसे अगर प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करते हुए पीएम ने वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं फॉलो किया तो पीएमओ अपने एंड से उसको रिजेक्ट कर सकता है। जैसे अगर एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज नहीं किया उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, तो पीएमओ प्रोजेक्ट प्लान को रिजेक्ट कर सकता है या हायर मैनेजमेंट को एस्केलेट कर सकता है। इसके अलावा अगर दो प्रोजेक्ट्स को सेम रिसोर्सेज चाहिए तो पीएमओ दोनों प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइंस और प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि किस प्रोजेक्ट को पहले हमें रिसोर्स एलोकेट करना है या किस परसेंटेज में एलोकेशन होगी दोनों प्रोजेक्ट्स की। तो ये टास्क भी पीएमओ करते हैं कंट्रोलिंग पीएमओ में। कंट्रोलिंग पीएमओ में पीएमओ देखेगा कि प्रोजेक्ट सही तरह से रन हो रहे हैं या नहीं, रिस्क डिस्कस किए जाएंगे, मिटिगेशन एक्शंस रिव्यू होंगे, और अगर पीएमओ को लगेगा कि यहाँ पे हमें हायर मैनेजमेंट को एस्केलेट करना है या उनके इन्वॉल्वमेंट की नीड है, तो ये वाला काम भी कंट्रोलिंग पीएमओ करता है। कंट्रोलिंग पीएमओ उन कंपनीज के लिए चाहिए होता है जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कंट्रोल की नीड है लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप देने की नीड नहीं होती है पीएमओ को, जैसे आईटी। थर्ड वन इज डायरेक्टिव पीएमओ। डायरेक्टिव पीएमओ में पीएमओ फुल ओनरशिप लेता है प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन
अंडर पीएमओ गाइडेंस एंड ओवरसाइट। पीएमओ ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट असाइन करता है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। पीएमओ की फुल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग में, गवर्नेंस में, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स पीएमओ को ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्टिव पीएमओ वाला मॉडल लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन कंपनीज या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जैसे डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम रिवाइज करते हैं जो हमने समझा है। तो 3 टाइप्स के पीएमओ होते हैं। फर्स्ट वन इज सपोर्टिव पीएमओ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को गाइडलाइंस और टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग पीएमओ, जो मेक श्योर करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोसेसेस को, गाइडलाइंस को फॉलो करें। एंड द थर्ड वन इज डायरेक्टिव पीएमओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स पीएमओ की गाइडेंस के अंडर काम कर रहे होते हैं और पीएमओ फुल ओनरशिप लेता है प्रोजेक्ट्स की। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।